तो कुछ टर्म्स हमने पहले भी पढ़ लिया था ना। जैसे अगर इस पैराग्राफ पर देखें तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे। सबसे पहला जो टर्म्स है मेरे पास वो है गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। मेल और फीमेल में गैमेट्स अलग अलग टाइप के होंगे। तो मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में गैमेट का नाम होता है ओवम, ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है ओजेनेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशंस। इंसेमिनेशन के बाद फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वाल में अटैचमेंट कहलाता है क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं क्या है हम, गेस्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। गेस्टेशन के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द पास्चुरेशन। मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि मेल और फीमेल के अंदर जो जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये सब परफॉर्म होते हैं प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हैं फीमेल में जो प्यूबर्टी से पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ओबम का फॉर्मेशन बोले तो ओजेनेसिस, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। तुम आगे आगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, आगे आगे। इसके बाद मैंने कहा एक डिफरेंस और है, मेल के अंदर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर के ओल्ड एज तक चलता है। लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन होता है वो एट द एज ऑफ 50 ईयर सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसे हम मीनोपॉज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये बात हमने स्टार्ट की थी। और इसके बाद फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कहा था सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की लोकेशन क्या है, आपने कहा सर पेल्विक रीजन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है पेयर ऑफ द टेस्टिस, फिर डक्ट्स आती हैं, एसेसरी डक्ट्स, इससे जुड़ी हुई ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड, फिर आता है एक्सटर्नल जेनाइटी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो मैंने कहा था सर मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है ये होता है आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है। तो बताया गया यहाँ पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, ठीक है ना। इस टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सैक्रोटम सैक के अंदर क्या रखा गया है, टेस्टिस को रखा गया है। कितना टेम्परेचर लो चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, नॉर्मल से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि सर स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है। आप बताएंगे सर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना। तो जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिस भी ऑर्गन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, बताएंगे टेस्टिस। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ओवरी, ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओबम बनता है। तो ओबम क्या है, ओबम है गैमीट, क्या है, गैमीट। तो गैमीट का जहां भी फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो कोई अगर पूछे कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताएं, कहेंगे टेस्टिस, और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताएं तो ओवरी, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं। तो बात आती है सेफ की, टेस्टिस का सेफ आपने कहा सर ओवल, साइज में लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कहा था कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है, और आपने 3 लेयर पढ़ा था। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर होता है 250 एक टेस्टिस में। फिर आगे बात करते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स,
इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है स्पर्म फॉर्मेशन की बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। ठीक है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। मैंने कहा सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो टाइप की सेल मिलेंगी, दो टाइप की सेल, दो अलग अलग सेल। पहली सेल का नाम होता है मेल जर्म सेल, दूसरी सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना, इन दोनों सेल का काम क्या है, मेल जर्म सेल के अंदर होगा क्या, मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनेगा क्या, स्पर्म। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो किस सेल में डिवीजन के बाद होता है, आप बताएंगे मेल जर्म सेल बोले तो स्पर्मेटोगोनिया। बात आते हैं सर्टोली सेल क्या करती है। सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या काम होता है, न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी ने केवल एक काम दिया है, वो है न्यूट्रिशन काम प्रोवाइड करना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नर्स सेल, और एक नाम और है सस्टेंटाकुलर सेल। लेकिन अगर आप दूसरी बुक पढ़ेंगे तो सर्टोली सेल का जो काम होता है वो एक से ज़्यादा भी होता है। जैसे सर्टोली सेल पर कुछ हार्मोन भी काम करेंगे और हार्मोन के कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, और एक काम और आता है यहाँ पर, ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, वो भी बनाता है कौन, सर्टोली सेल। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, केवल आपको एक चीज याद रखना है, क्या वो है, सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन किसको देता है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था वहां पर अलग अलग सेल थी, अलग अलग टिश्यू था जो अलग अलग लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है ना, वो तो आपको याद है। नेक्स्ट मैंने कहा सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन होता है उस रीजन को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में दो सेल हैं और एक ब्लड वेसल्स है। वो दो सेल कौन कौन सी हैं, पहली जो सेल उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल, दूसरी सेल का नाम होता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। दो सेल हो गई, और क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहां पर प्रेजेंट होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स। इतना क्लियर। अगली बात, जो इंटरस्टिशियल सेल है या लिडिक सेल है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है सिंथेसाइज करना और क्या करना, सिक्रीट करना। पहले तो बनाना फिर उसे निकालना, किस चीज को, हार्मोन को। कौन सा हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस का हार्मोन, और टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम एंड्रोजन। ठीक है ना, अभी तक आपने हार्मोन के नाम पर अगर मेल में कुछ पढ़ा तो क्या पढ़ा, एंड्रोजन। देखा जाए तो मेल के अंदर बहुत कम हार्मोन है कंपैरेटिवली टू द फीमेल। फीमेल में हार्मोन का नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, वहां पर प्रोसेस भी बहुत चलती हैं। ठीक है ना, प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से हार्मोन भी क्या है, ज्यादा है, और हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो यहां तक की बात हमने कर ली थी शायद, अगर आपको ये याद होगा तब। इतना क्लियर है ना। चलिए अब आज की बारी है, आज हमें जहां से स्टार्ट करना है वो देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी तक ज्ञान होगा तो मैंने जो पढ़ाया है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलने वाले हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे ये कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में तो आपने कहा था सर सिस्टम जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा टेस्टिस से, जो कि पेयर में है। फिर हमें इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, एसेसरी डक्ट्स पढ़ना है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद फिर आता है एसेसरी ग्लैंड्स। क्या आता है, एसेसरी ग्लैंड, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर चौथे नंबर जो दिया गया वो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिया गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले पढ़ाया गया, इसके बाद आपको ये इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको तो फिर इसके बारे में बताया जाता है बाद में इसके बारे में। लेकिन जो हम पढ़ेंगे जैसे हमने याद किया हम वैसे ही पढ़ेंगे, पढ़ना हमें हर चीज़ है, बस थोड़ा सीक्वेंस कर लेंगे। हमने टेस्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एसेसरी डक्ट, यानी हम डक्ट पढ़ेंगे। डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप। क्या होता है, फिर से पाइप आती है।
एसेसरी मतलब जो किसी को हेल्प करे। ये डक्ट किसको हेल्प करेंगी? टेस्टिस में होने वाले फंक्शन या टेस्टिस को हेल्प करने वाली है। तो एसेसरी डक्ट पढ़ लेंगे और एसेसरी क्या पढ़ेंगे फिर हम? ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटली। हमें नाम याद रखना पड़ेगा मेल एसेसरी डक्ट का नाम, क्योंकि याद इसलिए करना है क्योंकि फीमेल भी आएगा, तो फीमेल एसेसरी डक्ट भी याद करना पड़ेगा हमें। तो हमें दोनों अलग याद करना है। मेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहले जो डक्ट होता है उसका नाम होता है रेटी टेस्टिस। क्या नाम होता है? रेटी टेस्टिस। दूसरी जो डक्ट होती है उसका नाम होता है वास इफ्रेंसिया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आता है एपिडिडाइमिस और चौथे का नाम होता है वास डिफरेंस। तो बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेल एसेसरी डक्ट का नाम बताएं, तो मेल एसेसरी डक्ट जैसे लिखा है सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो आपको रूट भी पता चल जाएगा स्पर्म का ट्रांसपोर्ट किस रास्ते से होता है। सबसे पहली जो आपके पास एसेसरी डक्ट है उसका नाम है क्या? रेटी टेस्टिस। क्या नाम है? इसके बाद फिर आता है वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया और वास इफ्रेंसिया के बाद आता है एपिडिडाइमिस। क्या आता है? और लास्ट में जो आती है डक्ट उसका नाम होता है वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस है इसका काम आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। हम आगे एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे वैसेक्टोमी के अंदर, ठीक है ना। तो ये नाम फिर से आपको मिलेगा। फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आपको मेल एसेसरी डक्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए याद। बताओ मेल एसेसरी डक्ट का कितनी डक्ट है? 4। नाम बोलो। पहला रेटी टेस्टिस, दूसरा वास इफ्रेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमिस और चौथा वास डिफरेंस। अब कह रहे हैं इनको आप फिगर में देख लीजिए। तो फिगर में आते हैं, फिगर नंबर 2.1 का बी। यहां पर आते हैं और इस फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे सब कुछ। चलिए, सबसे पहले मैं जहां पे पेन रखूंगा आप बताएंगे उस कंपार्टमेंट का नाम। बताइए सर, यहां पर आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, इस कंपार्टमेंट का नाम बोलो। कंपार्टमेंट का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। गलत। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैंने कहा सर लोब बताइए। लोब का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब है कितना है? 250। अब देखें मैंने यहां पे बना दिया ये दूसरा, ये 3 और ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं जो कि आपको दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये सब क्या है? लोब है। इस लोब के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस लोब के अंदर आपको हाईली क्वाइल्ड पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। आप बताएं। हाँ, ये सेमिनिफेरस क्या है ये? अब सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होंगे हर कंपार्टमेंट से निकलने के बाद में देखो यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं ना। ये यहां पे जो इकट्ठा हो रहे हैं इनके अंदर जो पाइप है, इस पाइप का ही तो नाम क्या है? रेटी टेस्टिस। क्या नाम है? रेटी टेस्टिस। फिर से देखिए यहां पर, नहीं मिटेगा, ठीक है। मैंने कहा सर यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? रेटी टेस्टिस है, ठीक है ना। टेस्टिस यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा सेफ। क्लियर हो इतना? ये जो आपको दिख रहा है, ये सेफ दिख रहा है, मैंने जो अभी पेन से बनाया है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर आप लोब देखेंगे तो लोब का नाम हो गया क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस लोब के अंदर ट्यूब है जिसका नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब से निकलने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और यहाँ पे जो पाइप बन रही है इस पाइप का नाम होता है रेटी टेस्टिस। तो मैं कह दूं सर ये पहला आपके पास क्या हो गया? एसेसरी डक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखें, ये जो रेटी टेस्टिस होता है ये फिर कंबाइंड होकर कॉमन पाइप बनाती है और इस कॉमन पाइप को अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन पाइप जो होती है इसका नाम होता है वास इफ्रेंसिया। क्या नाम होता है? और अगर आप गौर से देखेंगे तो यही वो पाइप है जो टेस्टिस से बाहर निकल रही है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये जो लोब है ये भी टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है वो भी टेस्टिस के अंदर है, रेटी टेस्टिस जो है वो भी टेस्टिस के अंदर है। तो कौन सी पाइप जो टेस्टिस से बाहर जा रही है तो उस पाइप का नाम क्या है? वास इफ्रेंसिया, ठीक है ना। फिर ये जो वास इफ्रेंसिया होती है ये क्वाइल हो जाती है और ये हाईली क्वाइल होने के बाद में एक दूसरी पाइप बनाती है और इस पाइप का नाम होता है क्या? एपिडिडाइमिस। क्या नाम होता है इसका? एपिडिडाइमिस। ये थर्ड पार्ट हो गया। बात क्लियर?
फिर यही इपिडिडाइमिस जो होता है ये स्क्रॉटम सैक से फिर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ता है। ये जो आपको दिख रहा है पाइप, इस पाइप का नाम क्या है? वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस नाम है। अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो होगा सर ये पेल्विक रीजन वाला लोअर पोर्शन, और ये जो होगा ये होगा सर एब्डोमिनल कैविटी वाला रीजन, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है ना? तो बात आती है 4 एसेसरी डक्ट आपको याद रखने हैं। मेल एसेसरी डक्ट 4 आपके पास हैं और चारों की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली इस फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है। सबसे पहली जो आपके पास एसेसरी डक्ट उसका नाम बोलो रेटी टेस्टिस। बताइए रेटी टेस्टिस टेस्टिस के अंदर है या टेस्टिस से बाहर निकल रही है? ये टेस्टिस के अंदर है। ठीक है ना? अरे बोले। इसके बाद यही जो रेटी टेस्टिस होती है एक दूसरी पाइप बनाती है, उस पाइप का नाम क्या है? वास इफ्रेंसिया। क्या नाम है? और ये वास इफ्रेंसिया है जो टेस्टिस से क्या रही है? बाहर की तरफ जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। वास इफ्रेंसिया जो होती है हाईली क्वाइल हो जाती है और हाईली क्वाइल होने के बाद में ये बनाती क्या है? इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस जो होता है ये पेल्विक रीजन से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ता है और एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ेगा। इस पाइप का नाम हो जाएगा वास डिफरेंस। क्या नाम हो जाएगा? वास डिफरेंस। इतनी बात क्लियर। अब एक थोड़ा ध्यान रखिए, बताइए मुझे स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि अगर ये रूट आप समझ जाएंगे तो मैं आपको ये समझा ले जाऊंगा कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है और स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है। बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्पर्म का तो फॉर्मेशन हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये ग्रीन कलर मान लो स्पर्म है। ठीक है ना? अगर स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकलना है सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, ये रेटी टेस्टिस में आएगा। रेटी टेस्टिस से कहा जाएगा? ये वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस और इपिडिडाइमिस से होते हुए ये वास डिफरेंस। बात समझ में आई? अरे बोलो। ये आ गया वास डिफरेंस तक। क्लियर हो गया? तो पहले बताओ आप मेल एसेसरी डक्ट का नाम रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब आपको नंबरिंग करनी है इसी फिगर में 1 2 3 4 ऐसे से मैंने नंबरिंग की है, ये आप नंबरिंग कर लें। क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको सीक्वेंस से चीजें क्या रहें? याद रहें। और जो मूवमेंट मैं दिखा रहा हूं वही मूवमेंट किसका होगा? स्पर्म का मूवमेंट होगा इसी रास्ते से। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? चले फिर, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the seminiferous tubule of the testis open into the vas efferentia through the reti testis। बस सेंटेंस लिखने का तरीका है अपना, बाकी तो मैंने रूट आपको समझा दिया। अगर आप देखेंगे मैंने कहा सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये ओपन होगा, तो बताओ किस पाइप में? पहले वास इफ्रेंसिया में कि पहले रेटी टेस्टिस में? पहले रेटी टेस्टिस में। मैंने कहा रेटी टेस्टिस फर्स्ट, फिर सेकंड पे क्या है? वास इफ्रेंसिया, थर्ड पे क्या है और चौथे नंबर पर क्या है? बस लिखने का सेंटेंस लिखने का तरीका इनका है, ग्रामर है। नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल होता है ये जब ओपन होगा तो किसमें ओपन होगा? रेटी और रेटी टेस्टिस वास इफ्रेंसिया। लेकिन लिखने का ग्रामर तरीका है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंसिया लेकिन थ्रू द रेटी टेस्टिस, यानी वाया पहले यहां पर आएगा फिर यहां पर जाएगा। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जब ओपन होगा पहले किस में आएगा? रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस वास इफ्रेंसिया। ये तो रूट आपको क्लियर ही है, याद रखो या याद रखने की जरूरत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो करना क्या है, ये जो मैंने बनाया है इसे आप इस सेंटेंस के सामने बना सकते हो कि जो आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ST, इसके आगे एरो लगाइए, ये किस में ओपन होगा? रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस जो होगा ये ओपन होगा वास इफ्रेंसिया में। किस में ओपन होगा? ये वास इफ्रेंसिया में ओपन होने वाला है, वास इफ्रेंसिया। अब आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी जल्दी से। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
द वास इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। लीव माने होता किसी चीज को छोड़ देना। जैसे मैं यहां से क्लास निकलूंगा मतलब मैं क्लास को लीव कर चुका हूं ना। अब कह रहे हैं टेस्टिस को लीव यानी टेस्टिस को छोड़ कौन सी पाइप रही है, तो पाइप का नाम क्या है सर, वास इफ्रेंसिया। और मैंने इस फिगर में कहा था कि आप देखेंगे तो यहां बताओ ये जो रेटी टेस्टिस है ये तो टेस्टिस के अंदर है, कौन सी पाइप जो टेस्टिस से बाहर जा रही है, तो उसका नाम क्या था, वास इफ्रेंसिया। तो यहां पर बताओ मुझे कौन सी पाइप है जो टेस्टिस को लीव कर रही है, वास इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। मुझे बताओ वास इफ्रेंसिया जो होगा ये फाइनली किस पाइप में खुलेगा, एपिडिडाइमिस में। अरे बोलो एपिडिडाइमिस में। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं सर लीव कौन सी पाइप करेगी टेस्टिस को, तो वास इफ्रेंसिया कहां ओपन होगी ये, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस कहां है, करेक्ट है, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो आप अंडरलाइन कर सकते हो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। दो चीज आपको अंडरलाइन करना है, वास इफ्रेंसिया लीव, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा टेस्टिस को कौन सी पाइप लीव करती है, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया किस पाइप में ओपन होगी, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस की लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर या एंटीरियर, बताएंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। यानी ये जो पोर्शन दिखाया जा रहा है ये क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, ये बात तो हो गई एपिडिडाइमिस तक। अब एपिडिडाइमिस से आगे बढ़ते हैं, सर द एपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस क्या बनाएगा, एपिडिडाइमिस कहां ओपन होगा, वास डिफरेंस में। दैट असेंड टू द एब्डोमेन, एसेंड मतलब ऊपर की तरफ आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना यानी पेल्विक रीजन से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ना। कौन बढ़ेगा, वास डिफरेंस ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। और ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप कर जाता है। अभी मैं इसे समझाता हूं फिगर से, पहले आप इस पाइप को बताइए एपिडिडाइमिस किस में ओपन होगा, वास डिफरेंस में। तो क्या ये रूट क्लियर हो गया आपको, अरे बोलो। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या बनेगा यहाँ पर, स्पर्म। कहाँ बनेगा, आउटर सरफेस या इनर सरफेस, इनर सरफेस। इतना क्लियर। ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगा कहाँ पर, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस वास इफ्रेंसिया, और वास इफ्रेंसिया ही वो पाइप होती है जो टेस्टिस को लीव करती है। तो कहां ओपन होगी ये, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस टू द टेस्टिस। क्लियर। इसके बाद फिर एपिडिडाइमिस किसमें ओपन होगा, वास डिफरेंस के अंदर। लेकिन अब बात आती है वो कौन सी पाइप होती है जो पेल्विक रीजन से ऊपर की तरफ बढ़ती है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, बताएंगे सर वास डिफरेंट। लिखा हुआ है एसेंड, एसेंड के मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, ऊपर की तरफ बढ़ना कहलाता क्या है, एसेंड कहलाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा सर कि ये जो लोअर रीजन है ये तो क्या है, पेल्विक रीजन है। ये जो रीजन है क्या है आपके पास, एब्डोमिनल कैविटी है। तो देखो ना यही तो पाइप है जो लोअर सरफेस बोले तो पेल्विक रीजन से कहां की तरफ जा रही है, ये एब्डोमेन तरफ जा रही है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी में क्या दिखाया गया है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कौन सी पाइप है जो लूप करके आ रही है, वास डिफरेंस। इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो इसमें ज्यादा को क्लियर दिखेगा। सर यहां पर देखें अगर आप, तो मैंने कहा सर ये जो पाइप है ये पाइप का नाम बोल दो, इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस देखो ये यहां से होते होते यहां तक आई, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो बताओ कौन सी पाइप है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करके आ रही है, वास डिफरेंस। कौन सी है, वास डिफरेंस। तो मैंने कहा सर ये जो पाइप आपको दिख रही है ये आपके पास मेल एसेसरी डक्ट की चौथी डक्ट है जिसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस ही वो पाइप है जो पेल्विक रीजन से ऊपर की तरफ बढ़ती है एब्डोमिनल कैविटी की तरफ और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। इतना क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, अरे फिगर एकदम क्लियर दिख रहा है, याद भी हो जाएगा। तो फिर से बता दीजिए मुझे, फिर से बताना है आपको मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। फिर से मुझे बता दीजिए आप मेल एसेसरी डक्ट का नाम, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, ठीक है ना। अब मैं इस रूट को समझा रहा हूँ आपको। मैंने कहा सर
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगा रेटिपिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस ओपन होगा वास एफरेंसिस, वास एफरेंसिस वो पाइप होगी जो टेस्टिस को छोड़ती है, ठीक है ना। फिर वास एफरेंसिस में ओपन होगी एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस की लोकेशन पोस्टीरियर सरफेस। कितना क्लियर हो गया। एपिडिडाइमिस जो था हाईली क्वाइल्ड होता है, ये ओपन होता है किसके अंदर, वास डिफरेंस। ये वो पाइप होती है जो पेल्विक रीजन को छोड़ करके एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आगे बढ़ती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। फिगर से भी क्लियर है और ये स्टेटमेंट भी क्या है का क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं जहां से आपको एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मिलने वाला है, सर इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये हमें समझना है। इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना। यहां पर देखें, कह रहे हैं इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकिल। अभी तक सेमिनल वेसाइकिल का नाम आपने नहीं सुना होगा। सेमिनल वेसाइकिल जो होता है ये होता है एसेसरी ग्लैंड। क्या होती है ये एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड है, मेल एसेसरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे। उनमें से एक का नाम क्या है, सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है ना। एसेसरी ग्लैंड है ये। कह रहे हैं जो सेमाइनल वेसाइकल्स होता है ये एक डक्ट को रिसीव करता है। कौन सी डक्ट होती है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल्स। इट मतलब कौन, यहां पे जो इट है ये है वास डिफरेंस। क्या है, वास डिफरेंस को एक पाइप और मिलती है। वो पाइप किसकी होती है, सेमाइनल वेसाइकिल की पाइप, दैट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। और वो दोनों पाइप मिलकर कहां ओपन होती हैं, यूरेथ्रा में, एज द इजाकुलेटरी डक्ट। इसको समझने के लिए अब यहां पर आइए, मैं आपको समझाता हूं। इस साइड में देखिए, मैंने कहा सर एक पाइप चल रही थी मेल एसेसरी डक्ट की, इसका नाम क्या था, वास डिफरेंस, ठीक है ना। ये जो वास डिफरेंस होता है ये आगे जब बढ़ेगी इसको एक पाइप मिलेगी और वो डक्ट इसकी होगी सेमाइनल वेसाइकिल की डक्ट, ठीक है ना। वास डिफरेंस की डक्ट प्लस सेमाइनल वेसाइकिल की डक्ट, ये दोनों जो डक्ट होती हैं मिल करके बनाती हैं एक नई डक्ट, और उस नई डक्ट का नाम होता है इजाकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजाकुलेटरी डक्ट होता है ये ओपन होता है यूरेथ्रा में। कहां ओपन होता है, यूरेथ्रा में। बात क्लियर हो गई। तो अब इस चीज को हमें समझने के लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। इस फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां पर इजाकुलेटरी डक्ट दिखाई जा रही है, तो आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं ये फिगर दिखा रहा हूं। चलो भाई यहां पर आए, बताइए ये जो पाइप आ रही है सर, ये वाली पाइप कौन सी है सर, ये कौन सी पाइप है, वास, ये यहां तक, इतना क्लियर, ठीक है ना। आगे देखें तो आगे यहां पर बना हुआ है ये, यहां पर देखें ये जो आपको दिखाया जा रहा है सर, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये क्या है, ये है सेमाइनल वेसाइकल्स। कितने होते हैं, दो। यहां पर आपको एक साइड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये साइड व्यू है, एक दिख रहा है सर। फ्रंट से देखेंगे तो आपको दो दिखेगा। यहां पर देखें ये आपके पास एक सेमाइनल वेसाइकल्स ये हो गई है और दूसरी सेमाइनल वेसाइकिल आपके पास ये है। बताओ सेमाइनल वेसाइकिल का नंबर कितना है, दो। होता क्या है ये, मेल एसेसरी ग्लैंड। क्या होती है, मेल एसेसरी ग्लैंड होती है। तो मैंने कहा सर सेमाइनल वेसाइकिल, तो इसकी एक पाइप होगी, देखो इसकी ये पाइप हो गई है, इतना क्लियर। ये वास डिफरेंस की पाइप हो गई, दोनों पाइप आपस में मिल गई। जहां पर दोनों पाइप मिल गई देखो वहां पर एक कॉमन पाइप बन गई, ये वाली पाइप। इस पाइप का नाम बोलो इजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है, अब बहुत गौर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बोलो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलती है उसका नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम होता है, ये पाइप लंबी सी होती है। बात क्लियर है। मैंने कहा सर ये है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलेगी ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या भरता है, यूरिन भरता है। क्या भरता है, यूरिन भरता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भरा क्या होता है, यूरिन भरा होता है। मैंने कहा यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलती है उस पाइप का नाम होता है क्या, यूरेथ्रा। क्या नाम होता है, यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा के अंदर एक नई पाइप ओपन हो रही है आपके, इस पाइप का नाम है सर इजाकुलेटरी डक्ट। लेकिन ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है ये बनी हुई है दो अलग अलग पाइप से। एक पाइप इसका नाम क्या था सर, वास डिफरेंस नाम था, और यहां से एक पाइप आ रही थी और ये जो था ये था सेमाइनल वेसाइकिल। तो सेमाइनल वेसाइकिल की पाइप
प्लस वास डिफरेंस की पाइप आपस में जहां पे मिली एक कॉमन पाइप बनी, उस कॉमन पाइप का नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट ओपन कहां होगी? यूरेथ्रा में ओपन होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? अरे बोलो। तो क्या अगर मैं एक स्पर्म का रूट दिखाऊं तो क्या एक स्पर्म का रूट आपको समझ में आ जाएगा? बताइए मुझे। मैं आपसे अगर ये कह दूं कि सर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो होता कहां पर है? सेमाइनल, सॉरी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म वहां से निकलेगा तो आएगा रेटी टेस्टिस। ठीक है ना? रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, सर एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। यहां तक बताओ ये क्या है चारों? ये तो मेल एसेसरी। आगे बढ़ जाए। अब बताइए, वास डिफरेंस को एक पाइप और मिलेगी, वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसाइकिल की डक्ट जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? इजाकुलेटरी डक्ट। और ये इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है ये ओपन होगा यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा जो होता है अपनी ओपनिंग से यूरेथ्रल मीटर से आउटसाइड द बॉडी स्पर्म को रिलीज कर देगा। ये पूरा क्या था? स्पर्म का रूट था जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और आउटसाइड द बॉडी। तो पूरा ये आप इस साइड में लिखिए और लिखने के बाद में लिखिए ट्रैक ऑफ द स्पर्म, ट्रैक ऑफ स्पर्म। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो ये वाला पूछा जाता है, लेकिन आप पूरा अगर समझे रहेंगे तो आपको एकदम चीजें क्लियर रहेंगी, क्लियर रहेंगी। ये फिगर में इजाकुलेटरी डक्ट समझ में आ गया आपको? हाँ सर, ये सेमाइनल वेसाइकिल की डक्ट है, सेमाइनल वेसाइकिल, ये वाला, ये वाला, ये सेमाइनल वेसाइकिल ना। दोबारा बता देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए यूरेथ्रल मीटस। एक मिनट बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, ग्लैंड है वो, डक्ट। हाँ हाँ सॉरी भैया, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सेमाइनल वेसाइकिल, ठीक है ना, इस ये ग्लैंड है। मैंने जो लिखा था वो सही लिखा था, उस ग्लैंड की डक्ट के बारे में मैंने लिखा था। सेमाइनल वेसाइकिल तो ग्लैंड है लेकिन उसकी डक्ट भी तो है, और वही डक्ट तो मिलकर क्या बनाएगी? देखो यहाँ पर इसकी डक्ट तो मिलकर बनाएगी। तो मैंने डक्ट जो लिखा था वो सही लिखा था। बन गया? सबका बन गया? बातें ना करो भाई, काम पे ध्यान दो। अगर बन गया तो आगे बढ़ जाए। और ये क्वेश्चन PYQ का है, मिल जाएगा आपको, अगर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल होगा। नहीं वहाँ नहीं होगा, वहाँ कहाँ जाएगा वो? नहीं वहाँ नहीं हुआ इसका। उसका सिक्रीशन अभी आगे पढ़ाएंगे, उसका सिक्रीशन होता है जो आकर करके इसी रास्ते में मिलता है, यूरेथ्रा वाले रास्ते में। ठीक है ना? वहाँ पर स्पर्म नहीं जाएगा क्योंकि पाइप उसकी क्या है, अलग है। अरे ऐसा समझ लो ना कि ये क्या आपके पास आ रही, ये है, ये एक पाइप है जो है ये वास डिफरेंस है। ठीक है ना? और ये एक दूसरी पाइप आ रही है और ये कहाँ से आ रही है? सेमाइनल, ये सेमाइनल वेसाइकिल की है। ठीक है ना? अब ये दोनों पाइप आपस में मिल गई। अब ये जो पाइप बनेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? एजाकुलेटरी डक्ट। तो मैं कहूँगा अगर स्पर्म इधर से आ रहा है तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा बल्कि वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? फिर क्या होगा? यहाँ क्या हुआ? कौन कह रहा है क्या होता है?
कौन कह रहा है? कौन कह रहा है क्या होता है ये? अरे मेरे भाई, भी मैंने कहा तो था ये ना कि ये मेल एसेसरी ग्लैंड है। मैं पहले डक्ट पढ़ा लूँ फिर मैं ग्लैंड पढ़ाऊंगा, तो ना पढ़ाए से बीच में नाम आ जा रहा तो अरे ख़त्म तो होने दो, अगली बात वही आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ तक आने दो, यहाँ तक। अभी फिलहाल आप नाम याद रखिए, इसके जस्ट बाद मैं ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ, क्या होता है सब बता देंगे, पता तो ना ग्लैंड होती है ये ना। अब इसकी एक पाइप है, पाइप का नाम नहीं दिया गया लेकिन पाइप तो है इसकी। तो सेमाइनल वेसाइकिल की पाइप प्लस वास डिफरेंस की जो पाइप आ रही है, दोनों मिल क्या बनाती है? एजाकुलेटरी डक्ट बनाती है। अब देखो जो कंटेंट यहाँ से आएगा वास डिफरेंस, वो मेनली स्पर्म आएगा, लेकिन यहाँ का जो सिक्रीशन होता है और दो ग्लैंड और प्रोस्टेट और एक बल्बोयूथरल ग्लैंड, वो सब मिल करके सिक्रीशन बनाती है जो कहलाता क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? फिर से यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पाइप है इसका नाम है वास डिफरेंस, ये है सेमाइनल वेसाइकिल्स जिसकी डक्ट होगी, दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है वो ओपन होती है यूरेथ्रा में। तो बताइए यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलती है उसका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। तो पाइप ही पाइप है, आपको नाम सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलेगी उसका नाम बोलो यूरेथ्रा। क्या नाम होगा? यूरेथ्रा। तो क्या ये वाली लाइन क्लियर हो गई आपको कि इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकिल्स? इट मतलब वास डिफरेंस रिसीव करती है सेमाइनल वेसाइकिल से एक डक्ट, और वो जो डक्ट होती है मिलकर बनाती क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में। मैंने पूरा रूट बता दिया था आपको, वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दीज डक्ट, अब यहाँ पे जो अगली लाइन है वो बहुत खतरनाक है, लिखा दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, दीज डक्ट्स। दीज डक्ट्स, किस डक्ट की बात कर रहे हैं हम? इस रास्ते में जितनी भी डक्ट आ गई, खास करके मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी? फिर से बात, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, प्लस आगे की जो पाइप आएंगे वो भी। कह रहे इन डक्ट का काम क्या होता है? ये स्पर्म को स्टोर करते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। स्टोर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट। पता है स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। फॉर्मेशन वहां हो रहा है, आउटसाइड बॉडी निकलना है तो कोई ना कोई पाइप तो होना चाहिए ना। तो पूरा रूट बिठाया गया है, और वो जो पाइप है, दीस डक्ट है, ये डक्ट कौन सी है? मेल एसेसरी डक्ट है, जो क्या करती है? स्पर्म को स्टोर करती हैं और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराती हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट करें, स्पर्म को होना है फ्रॉम टेस्टिस जहां से बन रहा है टू द आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, तो थ्रू पाइप। उस पाइप का नाम क्या है? यूरेथ्रा। मैंने कहा लास्ट जो पाइप हो इसका नाम क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। बॉडी से बाहर निकलने के लिए स्पर्म को क्या चाहिए? नई ओपनिंग, नई पाइप, इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। तो बताइए यही तो बात हो गई। मैंने कहा बनेगा स्पर्म, यहां पर बनेगा सेमनीफेरस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे स्पर्म को लेके कौन जाएगा? मेल एसेसरी डक्ट लेके जाएंगे। और लास्ट जो एसेसरी डक्ट होगी उससे एक नई डक्ट मिलेगी, किसी मिलेगी? सेमनीफेरस, सॉरी, सेमाइनल वेसाइकिल की। और सेमाइनल वेसाइकिल प्लस वास डिफरेंस जो पाइप हुई क्या बनाएगी? ठीक है ना। और इजाकुलेटरी डक्ट कहां ओपन होगा? और यूरेथ्रा अपनी ओपनिंग से आउटसाइड द बॉडी। तो मैं कह दूंगा जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वहां से बॉडी से बाहर स्पर्म निकलने के लिए यही रूट को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनता है, बताओ मेल एसेसरी डक्ट का काम क्या होता है? मेल एसेसरी डक्ट का काम क्या है? क्या होता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। यहां तक बात क्लियर? अब कुछ चीजें हैं जो मैं पूछ रहा हूं, आप बताएंगे। सर स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। बताइए स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपसे, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी में होता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है, या मैं कह दूं सर यूरेथ्रा में होता है, या सेमाइनल वेसाइकिल में होता है। बताओ कहाँ बोल रहा है?
तब तो ये आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एकदम कॉमन सा है, आप लगा सकते हो ना, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और मेल टेस्टिस। अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर तरफ। मैं पूछता हूँ स्पर्म का फॉर्मेशन किस जगह पर होता है? आप बताओगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। बताओ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है या बाहर साइड? अंदर साइड। बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल से होता है? मेल जर्म सेल से, या इसी के नाम स्पर्मेटोगोनिया। तो फॉर्मेशन कहाँ हुआ? मैंने कहा सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। लेकिन अब इस स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना, इसके लिए पूरी पाइप सिस्टम बैठा हुआ है। अब पूरे पाइप के थ्रू ये क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। स्पर्म का फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो लगातार होता रहता है और स्टोर भी होता है स्पर्म। बात है क्लियर ना? तो मैंने कहा सर स्पर्म को स्टोर करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। बताओ इसमें कौन मदद करेगा हमारा? दीज डक्ट, बोले तो मेल एक्सेसरी डक्ट। इतना क्लियर? एनसीईआरटी ने सबको एक साथ लपेट दिया है। अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ोगे जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सबका अलग अलग काम भी होता है, लेकिन आपको एक साथ पढ़ना है कि मेल एक्सेसरी डक्ट करता क्या है? स्पर्म को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर यूरेथ्रा क्या है? बार बार कह रहे हैं सर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का नाम क्या होता है? यूरेथ्रा एक पाइप है जो कहां से ओरिजिनेट होती है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर की पाइप का नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। अच्छा बताओ यूरेथ्रा जो होगा वो मेल में प्रेजेंट होगा फीमेल में? दोनों में भाई, मेल हो चाहे फीमेल, यूरिनरी ब्लैडर तो दोनों में है ना। तो दोनों में अगर यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है तो यूरिनरी ब्लैडर की पाइप का नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। क्या नाम होता है? यूरेथ्रा नाम होता है। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। अब इस चीज को समझने के लिए अगर आप फिगर देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी ज्यादा। यहां पर देखें इस वाले फिगर के अंदर दिख रहा पीछे तक? भाई पीछे वाले दिख रहा है? चले बताएं ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बताओ। इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से एक पाइप निकल रही है। यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकली, ये वाली पाइप। इस पाइप का नाम क्या है? यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। बात है क्लियर? तो क्वेश्चन ये आ रहा सर कि बताओ यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहां से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। और ये आउटसाइड द बॉडी जाएगा करें कि थ्रू द पेनिस, और यहां पर एक ओपनिंग होगी और इस ओपनिंग का नाम होता है यूरेथ्रल मीटस। क्या नाम होता है? यहां पे जो ओपनिंग इसका नाम होता है यूरेथ्रल मीटस। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है एकदम? चले फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हो जाता है आपका क्या? समाप्त। बताइए क्या ये फिगर पूरा क्लियर हो गया आपका ना? यहां पर देखें, ये भी देख सकते हैं, ये वाला फिगर भी इस फिगर में देखें। यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर जो फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इससे जो पाइप निकलेगी इस पाइप का नाम यूरेथ्रा, और ये जो यूरेथ्रा होगा ये थ्रू द पेनिस आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आपके पास एक ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग का नाम होता है यूरेथ्रल मीटस। मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो टॉपिक होगा, ये जो आपके पास पैराग्राफ एकदम पूरा तरीके से क्या है? क्लियर है। कोई भी आप क्वेश्चन लगाओगे आसानी से क्या हो जाएगा? आपका लग जाने वाला है, किसी को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना? चलिए हाँ किसमें किसमें? अगर मैं ये पूछूं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है तब क्या क्या बताया आपने? अगर मैं आपसे कोई पूछे सर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो क्या कहा आपने? टेस्टिस भी है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी है। मेल जर्म सेल तो एक सेल है ना। देखो इसमें आप दो चीज पूछ रहे हो, आप लोकेशन जानना चाहते हो या आप वो सेल जानना चाहते हो? जिसे मैंने कहा सर अगर आप टेस्टिस कह दिया, आपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कह दिया, तो आपने वो लोकेशन जानने की कोशिश की कि कहाँ होता है। और अगर आपने ऑप्शन में मेल जर्म सेल दे दिया तो आपने ये जानने की कोशिश की कि किस सेल से बनता है। तो ये एक क्वेश्चन में आप दो क्वेश्चन थोड़ा पूछ सकते हैं। नहीं ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ सकता भाई। मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि स्पर्म। हाँ अब यहाँ आप देखो, अब ऑप्शन बनाने का तरीका क्या है? ये हटा कर वो क्या करेंगे? ए और बी ना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में आप दो चीज जानने की कोशिश कर रहे हो। जब आपने कहा टेस्टिस तो आप लोकेशन पूछ रहे हो, जब आपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा तो आप लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हो।
जब आपने कहा सर मेल जर्म सेल, तो ये वो सेल है जो स्पर्म को बनाएगी। अब वो सेल पूछ रहे हो आप, तो आप एक क्वेश्चन में दो चीज नहीं पूछ सकते। अब ऑप्शन क्या करेगा, ये इसे हटा करके क्या पूछेगा, फिर वो ए और बी या नानाब करेगा, ठीक है ना, तो वो उस टाइप का ऑप्शन बनाएगा। ठीक है, अब अगर लोकेशन कोई पूछता है, मान लेते हैं यहां से हटा दिया टेस्टिस दिया, जैसे मैंने ऑप्शन बनाया था, तो टेस्टिस हो जाएगा। अगर यहाँ पर टेस्टिस नहीं अवेलेबल है, सन्निफरस ट्यूब्यूल है, तो सन्निफरस ट्यूब्यूल आप करोगे। फिर आपका सेल पूछा जाएगा, तो सेल का नाम आएगा, या तो मेल जर्म सेल दिया होगा, सर्टोली सेल दिया होगा, लिडिक सेल दिया होगा, तो आप पूछेगा कौन से सेल है, तो आप बताएंगे मेल जर्म सेल है। किसी कोई क्वेश्चन हो, एकदम क्लियर, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा वो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, लेकिन मैंने कहा सर मैं पहले एक्सटर्नल जेनाइटिलिया नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले पढ़ाऊंगा मेल एसेसरी ग्लैंड। क्या पढ़ाऊंगा मैं, मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करूंगा। मैंने कहा जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे हम पढ़ेंगे। मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट था टेस्टिस, दूसरा पार्ट था मेल एसेसरी डक्ट, तीसरा पार्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड, फिर चौथा पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड है, पहले ग्लैंड का नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली ग्लैंड का नाम होता है सेमाइनल वेसाइकस। क्या नाम होता है, सेमाइनल वेसाइकस। दूसरी ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, और थर्ड ग्लैंड इज कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीन ग्लैंड है, कौन कौन सी, फिर से बोलो। सबसे पहली के नाम सेमाइनल वेसाइकिल, फर्स्ट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसाइकिस। दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड उसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीन ग्लैंड है, तीन में से जब क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा और अंदर जाएगा, पूछेगा सर बताओ कौन सी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखें सेमाइनल वेसाइकिल सामने लिखा सर पेयर्ड होती है, मतलब नंबर में कितना होता है, 2 होता है। अगला लिखा प्रोस्टेट, सामने लिखा आ, मतलब 1 होती है। अगला लिखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो क्या होती है, पेयर्ड। तो टोटल आपके पास कितनी मेल एसेसरी ग्लैंड है, 3। नाम बोलो, सेमाइनल वेसाइकिल्स, दूसरी प्रोस्टेट, तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनमें से कौन सी अनपेयर्ड है, आप बताएंगे सर प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, बोले तो 1 नंबर होता है। अब आते हैं फिगर, चाहे आप 2 पॉइंट ए देखिए और चाहे आप देखिए बी, दोनों आप देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे देखेंगे सर ये आपको ये येलो कलर की एक ग्लैंड दिख रही होगी, ये दिखा आपको, ये जो येलो कलर की ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम बोलो सेमाइनल वेसाइकिल। तो करना क्या है आपको, इसके बगल में लिख लेना सर ये कैसी होती है, पेयर्ड होती है। कैसी होती है, पेयर्ड है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब जो आपको कंफ्यूज करेगा इस फिगर से, देखो ये जो दिखाया जा रहा है ये है प्रोस्टेट, ये ग्लैंड, ये क्या दिखाया जा रहा है। अब आपको लग रहा है सर ये तो इधर भी एक है, एक इधर है, 2 दिख रहा है यहाँ पर। ये 2 होता नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है। तो ये पहले ऐसे ही था, पाइप के ऊपर ऐसे होती है। अगर इसको हम ट्रांसफर से कट कर देंगे ऐसे, तो अब देखोगे आपको सामने वाला पोर्शन हटाने के बाद एक पोर्शन इधर दिखेगा और एक पोर्शन इधर दिखेगा। क्लियर, ये है पूरी तरीके से कवर, इसलिए दिख कैसा रहा, ये प्रोस्टेट आपको दिख तो 2 रहा है, लेकिन होता कितना है, 1 होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा रेड कलर दिख रहा है, ये वाला रेड वाला का पूरा ये होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पाइप के ऊपर होता है। अब यहां पर लिखना पड़ेगा कि आपको प्रोस्टेट होता है वो होता है कैसा, अनपेयर्ड। कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए बहुत छोटी सी ग्लैंड है यहाँ पे बनी हुई है, ये ग्लैंड, इसका नाम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके सामने भी क्या लिखेंगे आप, सर ये कैसी होती है, पेयर्ड होती है। तो बताइए मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड का नाम सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड जो अनपेयर्ड, बस यहां पर आप साइड में इस फिगर में आप ऐसे बनाओ और लिख लो ये सर है क्या, मेल एसेसरी ग्लैंड है। अब चाहे आप वहां पढ़ो और चाहे आप यहां पढ़ो, बात आपकी फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगी और आसानी से आपको चीजें याद भी हो जाएंगी ना। यहां आते हैं, अब इनका बता काम क्या है इनका, कह रहे हैं सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड का जो मिला जुला का सिक्रीशन होता है, जो कंटेंट होता है वो क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। किसी एक ग्लैंड के सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, तीनों ग्लैंड की, तीनों ग्लैंड के मिला जुला का जो सिक्रीशन होता है वो क्या होकर लाता है, सेमाइनल प्लाज्मा।
लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक पढ़ोगे जो कि आपको नहीं पढ़ना है, तो तीनों ग्लैंड का अलग अलग सिक्रीशन होता है। इस सेमाइनल प्लाज्मा में ज्यादातर जो पार्ट आता है वो किसका होता है? सेमाइनल वेसाइकल्स का। यानी जो भी प्लाज्मा बनेगा सेमाइनल प्लाज्मा, इसका जो मेजर कंटेंट होगा वो कौन बनाएगा? सेमाइनल वेसाइकल्स बनाएगी। बात है कितना क्लियर? लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी कहती है इन तीनों ग्लैंड का जो मिला जुला के कंटेंट होता है उसे कहते हैं क्या है? हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। इसके अंदर क्या भरा होता है? रिच इन द फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर है। क्या है? शुगर है। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, आइसोमर्स होते हैं, तो फंक्शनल आइसोमर्स होते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज क्यों है? आगे बताएंगे क्यों है, अभी बताते हैं। फ्रक्टोज है, कैल्शियम आयन है। क्या है? फ्रक्टोज हो गया और क्या होता है? कैल्शियम आयन है। नेक्स्ट और क्या होगा? एंजाइम्स भरे होते हैं। तो बताओ सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या भरा हुआ है? फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और क्या होते हैं? एंजाइम्स भरे होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। अब आगे बढ़ते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द सॉरी, ये हो गया सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखें, ये सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, स्पर्म, ये जब तीनों मिल जाएगा तो ये बन क्या जाता है? ये सीमेन। क्या बन जाता है? सीमेन। तो शायद कहीं पर लिखा होगा, या नहीं लिखा होगा तो आप साइड में कहीं पर लिख लें। सेमाइनल प्लाज्मा किसका सिक्रीशन है बताओ? मेल एसेसरी ग्लैंड का। मेल एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या कहलाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। इसके बाद बताइए, मेल एसेसरी डक्ट क्या लेके आ रही है? स्पर्म। अरे बोलो, जब दोनों मिल जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट में या यूरेथ्रा में तो क्या कहलाएगा? वो सीमेन कहलाएगा। तो सीमेन में क्या क्या होता है? सीमेन में होता है क्या? स्पर्म। और कौन होता है? सेमाइनल प्लाज्मा। बताओ स्पर्म कहां से आ रहा है? स्पर्म तो आ रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कौन लेके आ रहा है? मेल एसेसरी डक्ट लेके आ रही है। इतना बात क्लियर हो गई? ये सेमाइनल प्लाज्मा कौन बनाया? मेल एसेसरी ग्लैंड। तो मेल एसेसरी ग्लैंड का पूरा कंटेंट बोले तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म जो होता है, ये सब मिल करके क्या बन जाता है? सीमेन बनता है। क्या बनता है? सीमेन बनता है। इतनी बात क्लियर? अब अगली बात बताइए, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है? फ्रक्टोज और क्या मिलेगा? कैल्शियम और क्या बनेगा? एंजाइम्स। ये आपका पीवाईक्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेमाइनल प्लाज्मा में क्या मिलता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और क्या होता है? एंजाइम्स। नेक्स्ट एक अलग से एक फंक्शन लिखा हुआ है स्पेशली किसका? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। लिखा है द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये केवल और केवल किसका फंक्शन है? ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चंस मिल जाएगा कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो करता क्या है? लुब्रिकेशन करता है किस चीज का? पेनिस का। ठीक है ना? तो मैंने आपको पढ़ा दिया मेल एसेसरी डक्ट पढ़ा दिया, मैंने आपको मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ा दिया। अब बचा क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपका? कोई क्वेश्चन आएगा लगा लोगे आप? जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से एज सच ऐसे ही आएगा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। चौथा पार्ट जो मेरे पास बचा हुआ है उसका नाम क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम होता है पेनिस। इसे आप अंडरलाइन कर लें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यहां से। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज कॉल्ड द पेनिस। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है। होता तो दो है, मैं अगर चाहूं तो लिखा सकता हूं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत इसकी नहीं है कौन सा टिश्यू है। लिखाना है तो लिखा सकता हूं, लेकिन लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। क्या आपको इंसेमिनेशन की डिफिनीशन याद है? क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ sperm into the female genital tract is called the insemination। तो कह रहे हैं जो पेनिस होता है वो बना होता है स्पेशल टिश्यू का, और ये जो टिश्यू होते हैं वो हेल्प करते हैं इरेक्शन ऑफ द पेनिस में टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। लास्ट पार्ट,
The enlarged end of the penis is called the glans. Penis is covered by a loose fold of the skin. This is called the foreskin. ठीक है ना? तो ये आप फिगर में एक बार देख लें ताकि आपको जो टर्म्स है वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखें, ये जो पूरा पोर्शन बना हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसे कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जो कहलाता क्या है, पेनिस। और ये बना होता है स्पेशल टिश्यू का। अगर आप फिगर में देखेंगे आपको दो टिश्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर देखें, एक टिश्यू आपको ये दिख रहा है पिंक कलर का, ये वाला। दूसरा जो टिश्यू आपको दिखता है यहाँ पर थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये इसके अंदर यूरेथ्रा के बाद में, देखो जो येलो कलर का है तो यूरेथ्रा हो गया, ये वाला। इससे बीच में देखिए आगे आप, यहां पर आपको एक व्हाइट कलर का दिख रहा होगा टिश्यू, ये वाला टिश्यू और ये वाला टिश्यू। ये दो टाइप के टिश्यू मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और यही जो अंदर वाला टिश्यू होता है आगे चल करके ये पेनिस का एक इनलार्ज पोर्शन बनाता है, और जो इनलार्ज पोर्शन होता है पेनिस का ये कहलाता क्या है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। और इसके ऊपर एक स्किन होती है, उस स्किन का नाम होता है फोरस्किन। क्लियर? तो ये था आपके पास पूरा का पूरा मेल एसेसरी यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। बताइए, किसी कोई भी दिक्कत नहीं? सब कुछ क्लियर यहां पर है। बस क्या ये फिगर में हर एक लेबलिंग आपको याद आ गई? सब कुछ मैंने बता दिया है। बस एक पाइप छूट रही है जिसको मैं यहां पर थोड़ा इंडिकेट कर दूं आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए। ये नाम है यूरेटर। क्या नाम है? अच्छा, यूरेटर की पाइप कहां से आ रही है? किडनी से। तो किडनी से निकलने वाली पाइप का नाम क्या होता है? यूरेटर। तो देखो, अगर मैं इसी फिगर को आगे बढ़ाऊं तो हो सकता है यहां पर दो किडनी ऐसे लगी हों, दो ही तो होती है किडनी ना। अब किडनी से निकलने वाली पाइप का नाम क्या है? यूरेटर। तो किडनी में क्या बनता है सर बताओ? किडनी में ब्लड क्या होता है आपका? फिल्टर होता है। जब ब्लड फिल्टर होगा तो क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? तो यूरिन बनता कहाँ पर है? किडनी में बनता है। और बनने के बाद में यूरिन को स्टोर कहाँ किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अरे बोलो, तो किडनी से यूरिन को लाता कौन है? यूरेटर लाता है। कहाँ तक लेके आएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिन को आउटसाइड द बॉडी कौन लेके जाता है सर? यूरेथ्रा। कौन लेके जाता है? तो क्या दोनों पाइप सेम सुनने में आ रहा है ना? पहले का नाम क्या है? यूरेटर, दूसरे नाम क्या है? यूरेथ्रा। नाम सेम सेम लगभग लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग ओरिजिनेट होते हैं। यूरेटर कहाँ से आएगा? किडनी से आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर यूरेटर का नंबर कितना होगा? 2 होगा। अरे भाई, एक यूरेटर एक किडनी से दूसरा यूरेटर दूसरी किडनी से आएगा। कितनी किडनी हमारे पास है? 2 किडनी है। तो अलग अलग किडनी से अलग अलग पाइप, नाम दोनों सेम है। कौन सा? यूरेटर। एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरी किडनी से दूसरा। आगे कहाँ खुलेंगी ये दोनों? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। बात है क्लियर? तो जो यूरिन कहाँ बना? किडनी में बना, वो स्टोर कहाँ होगा करके? यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब तक आपके पास एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आएगा तब तक यूरिन पास आउट नहीं होता। एडल्ट के केस में, बच्चों में तो पास आउट हो जाता है। मैंने कहा ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर कौन के ले जाएगा? पाइप, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब अपने फिगर में आप लिख सकते हैं सर यूरेथ्रा कितना होगा? 1 होगा। और यूरेटर कितने होंगे सर? 2 होंगे। अब ये फिगर क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ जो मैंने आपको समझाना दिया। यूरेटर समझा दिया, सेमाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड पेनिस, फोरस्किन, सब कुछ मैंने बता दिया। बताइए अभी तक आपने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो पढ़ा आपने। अरे बोलो, फिर से एक बार आप रिवाइज करें फट से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट? सबसे पहला, दूसरा एसेसरी डक्ट, फिर एसेसरी ग्लैंड, फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है ना? चलिए, टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया। मुझे बताइए एसेसरी डक्ट का नाम। 4, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर एक पाइप बनती है इजैकुलेटरी डक्ट, तो आपको पता ही है। इजैकुलेटरी डक्ट किसके मिलने से बनती है? वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल की डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी ना। अगला बताओ, यहां पर आता है एसेसरी ग्लैंड, नाम बोलो। सेमाइनल
वेसाइकल्स कितनी, पेयर्ड, ठीक है ना। अगला प्रोस्टेट अनपेयर्ड, सही है। नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कैसी, पेयर्ड। इतना क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर एक फिगर आपको, हर एक लाइन, हर एक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। और जब क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। और मैं कह रहा हूं आज वाला टॉपिक जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला करके एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ये स्टार्टिंग वाले पेज से। फिर तो आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, तो वहां से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, वो अलग की बात है। फिलहाल यहां से एक क्वेश्चन तो बनने वाला ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। यहां पर भी हम अलग अलग पार्ट को याद करेंगे। सबसे पहली बात हमें याद ही तो करना है यहाँ पर ज्यादातर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन चीज आती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ द ओवरी। क्या होगा, सबसे पहला काम कह रहे हैं, सबसे पहली जो ग्लैंड है या सेल जो है आपके पास, ऑर्गन जो है वो क्या है, ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर क्या होगी है, ओवरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, along with a pair of the oviduct, ओवरी के बाद एक डक्ट है, इसका नाम क्या है, ओविडक्ट, जिसे हम नाम देते हैं फैलोपियंस ट्यूब। क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहा जाए या फैलोपियंस ट्यूब। नंबर कितना हो गया, एक पेयर यानी कि 2। तो ओवरी भी किस में है, पेयर में है। ओविडक्ट भी, क्योंकि ओवरी के पास से ही डक्ट निकलती है, तो अगर 2 ओवरी है तो 2 ओवरी से 2 पाइप भी निकलेगी। पाइप का नाम बोलो, ओविडक्ट या फैलोपियंस ट्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द यूटेरस। यूटेरस के बाद पार्ट का नाम होता है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मैंने कहा सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो होता है वो लोकेटेड कहाँ होता है, पेल्विक रीजन। लेकिन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि जो ओवरी होती है वो पेल्विक रीजन में नहीं होती, बल्कि वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। क्या होती है वो, एब्डोमिनल कैविटी होती है। आगे फिगर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। तो बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट आएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है आप नंबरिंग कीजिए। सबसे पहला बोलो, ओवरी, पेयर्ड है, इसके पास निकलने वाली पाइप का नाम ओविडक्ट, ये भी क्या होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सर यूटेरस। यूटेरस, यूटेरस के बाद आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना, इसके बाद फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसमें बहुत सारे नाम आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो नाम का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर से आप बोलिए एक बार फिर से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट, ओवरी जो कि पेयर्ड होता है, ओविडक्ट या इसी का नाम फैलोपियंस ट्यूब जो भी पेयर्ड में होता है। फिर बताइए यूटेरस, यूटेरस के बाद सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। कह रहे हैं फिगर नंबर 3.2 का ए, ये जो फिगर बना हुआ है, फिर से मैं कह रहा हूं सर ये जो फिगर है ये एक साइड व्यू दिखाया गया है। द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल पेल्विक शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये आपके पास एक साइड व्यू दिखाया गया है। तो स्टार्ट जहां से करते हैं, ओवरी तो इसमें दिखाई नहीं गई है, ओवरी छोड़ देते हैं। फैलोपियंस ट्यूब भी नहीं दिखाई गई है, वो भी छोड़ते हैं, अगले पेज में देख लेंगे। उसके बाद क्या आता है, क्या, यूट्रस। पहले क्या था अपने पास, मैंने कहा सर पहला जो स्टार्ट होगा वो ओवरी, ओवरी के बाद फिर ओविडक्ट, यहाँ तो दिखाई नहीं गया इस फिगर के अंदर। इसके बाद फिर यूट्रस। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पोर्शन ये वाला देखेंगे तो ये ऐसे ही बना जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ऐसे ट्रांसवर्स काट लीजिए। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन कहलाता क्या है, यूट्रस। क्या कहलाता है ये, यूट्रस कहलाता है। यूट्रस के आगे अगर देखेंगे तो ये तो यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, इसे हटा दीजिए। ये हो गया यूट्रस। यूट्रस से अगर आप पेल्विक रीजन तरफ बढ़ोगे तो ये जो पोर्शन होता है यूट्रस बाद क्या है, सर्विक्स। क्या हो गया ये पार्ट वाला, ये पोर्शन कहलाता है क्या है, सर्विक्स कहलाता है। इसके बाद सर्विक्स से और जब पेल्विक तरफ बढ़ेंगे आप, पेल्विक रीजन तरफ, तो ये जो पाइप दिख रही है इस पाइप का नाम होता है वेजाइना, ठीक है ना। इसके बाद जो भी पोर्शन है
सब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में आएगा। यहां तक ये जो पूरा पोर्शन लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है ना। पहला जो मैंने कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहला था ओवरी, जो कि आपको इस फिगर में नहीं दिख रही, कोई बात नहीं अगले फिगर में देख लेंगे। दूसरा जो है इससे निकलने वाली पाइप ओबी डक्ट, जो कि यहां पर शो नहीं करी। तीसरा क्या था, यूट्रस। अब यहां से देखने स्टार्ट करें, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये है यूट्रस का पोर्शन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है। ठीक है ना। या आप साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में पहले क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके जस्ट पीछे जो होता है वो होता है यूट्रस। तो आगे यूरिनरी ब्लैडर, पीछे क्या होगा, यूट्रस। यूट्रस से अगर आप पेल्विक रीजन तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर एक जगह आएगी, इसका नाम होता है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको पाइप, इस पाइप का नाम होता है वेजाइना। इतनी बात क्लियर। फिर अगर आप और आगे यहां पर देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिखाई देगा, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। और इसमें अगर आप लेबलिंग देखेंगे तो सबसे पहली जो लेबलिंग है आपके पास ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है क्या, क्लाइटोरिस। इसके बाद यहां पर देखेंगे एक अंदर फोल्ड दिख रहा है, इसका नाम होता है लेबिया माइनोरा। बाहर की तरफ देखेंगे तो ये होता है लेबिया मेजोरा। और यहां पर एक ओपनिंग होती है, इसका नाम होता है वेजाइनल ओरिफिस। ये सब के सब जो होते हैं ये आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में। किसमें आते हैं, इसके आगे भी और सारे पार्ट्स हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में, जो कि हम नेक्स्ट फिगर में देख लेंगे। ये तो पोर्शन हो गया इस साइड वाला। देखें ये जो है इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली पाइप का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, यूरेथ्रा नाम होता है। ये आगे का जो पोर्शन है इसे कहते हैं क्या है हम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये फैट वाला टिश्यू होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे देखें तो ये जो आपको हड्डी दिख रही है ये दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम। क्या दिख रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो पाइप दिख रही है ये वाली जो पाइप है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर लास्ट जो पार्ट आता है उसका नाम होता है क्या, रेक्टम। और ये होता है क्या, एनस वाला पार्ट। तो ये पूरा साइड व्यू दिखाया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है ना। फिर से यहां पर लौट कर आते हैं और मुझे बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट बोलो, ओवरी। नंबर, पेयर में। दूसरा डक्ट, नाम बोलो, ओवी डक्ट। दूसरा नाम इसका फैलोपियन ट्यूब। नंबर बोलो 2। आगे यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कहां लोकेटेड है, पेल्विक रीजन। अब देखो करें ये सिस्टम, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, क्योंकि मैमल के अंदर मेमरी ग्लैंड का होना जरूरी है भाई, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हम ह्यूमन क्या है, एक मैमल है, और ह्यूमन मैमल के अंदर मेमरी ग्लैंड तो होगा ही फीमेल की बॉडी के अंदर। तो देखें दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी ये सारे पार्ट प्लस क्या, मेमरी ग्लैंड। नंबर बोलो, पेयर में, कह रहे हैं पेयर, अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the child care। नहीं समझ में आया, मैंने कहा ये सारे पार्ट प्लस मिलकर के ये वाला पार्ट, ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात देखें, देखो मेमरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मेमरी ग्लैंड का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो नरिशमेंट किसमें आ जाएगा, चाइल्ड केयर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अब यहां पर देखें प्रोसेस ऑफ द ओवल्यूशन। ओवल्यूशन मतलब ओवा बन चुका है, अब ओवा ओवरी से निकल रहा है। तो ओवा का यानी कि फीमेल गैमीट का ओवरी से बाहर आना कहलाता क्या है, ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन कहां होगा, ओवरी के अंदर होगा। अरे बोलो, तो ओवरी में क्या हो गया प्रोसेस, ओवल्यूशन। फिर बात आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमीट। ये कहां होता है, ये होता है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब रहेगा, ओविडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस बनेगा, ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी कहां होगा, यूट्रस के अंदर होगा। कहां होगा, यूट्रस के अंदर होगा। आगे लिखा हुआ है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, सर सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, जहां से बेबी डिलीवर होता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा सर ये जितनी फिर फंक्शंस हैं ये ऊपर वाले पोर्शन से क्या है, रिलेटेड है। मैंने कहा एवोल्यूशंस कहां होगा, ओवरी के अंदर होगा। सर फर्टिलाइजेशन कहां होगा, ओविडक्ट के अंदर होगा। प्रेगनेंसी कहां होगा, यूट्रस में होगा। ये सर्विक्स और वजाना मिलकर क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल, जहां से बर्थ होगा। अब आगे है फिर इन सारे सिस्टम के साथ में अगर आप जोड़ दोगे क्या, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है, चाइल्ड केयर में हेल्प करना। बात समझ में आ गई इतनी, बोलो।
ये मैंने फंक्शन को कहाँ जोड़ दिया, इन सारे ऑर्गन्स को जोड़ दिया। मैंने कहा सर ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर, ये सारे फंक्शन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्टेड होंगे इन सारे सिस्टम के द्वारा। अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें से मेमोरी ग्लैंड को हटा दूं तो बताओ कौन सा फंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा? बर्थ कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन कौन सा इफेक्ट पड़ जाएगा? ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन आपके ऊपर वाले पूरे पार्ट से क्या है, रिलेटेड है। मेरे ख्याल से इस वाले पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अरे बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, होना ही नहीं चाहिए आपके सामने। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पर आपके पास है ओवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट क्या है? ओवरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट ओवरी बताओ, नंबर बताओ। एक पेयर। अरे बोलो। मैंने कहा सर जहां पर गैमीट बनेगा उसको कहते हैं क्या है हम? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कहा मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, क्यों? क्योंकि वहां पर गैमीट्स बन रहा था। बताओ फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है? ओवरी। और यहाँ पे लिखा क्या है? ओवरीज लिखा है, मतलब नंबर एक से ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 2। तो मुझे फिर से बता दो सर, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन का नाम, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बोलो। ठीक, इसे मैंने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्यों कहा? ये वो ऑर्गन है जहां पर क्या बनता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जिस भी ऑर्गन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम टेस्टिस, आपने लिखा था ना इसे। दूसरा, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बोलो। ओवरी। तो यहां पर लिखा ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट का नाम क्या है? ओवा। अब एकदम क्लियर कर लीजिए, मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है? टेस्टिस में। फीमेल गैमीट का फंक्शन कहां होता है? ओवरी के अंदर। मैं कहा सर ओवरी में क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? ओवा। क्या नाम होता है? ओवा। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्या इसके अलावा ओवरी में कुछ और भी बनता है? हाँ बनता है। क्या? हार्मोन्स बनते हैं। एंड सेवरल हार्मोन। कौन से हार्मोन? स्टेरॉइडल हार्मोन। और इसे कहते हैं क्या है? ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। अब यहां पर बात आइए, मैंने कहा सर यहां पर ओवरी मौजूद है, बताओ ओवरी में क्या क्या बनता है? सर 2 चीज बनता है। एक तो ओवरी क्या बनाती है? गैमीट्स बनाती है। कौन सी गैमीट? मेल है फीमेल गैमीट? सर फीमेल गैमीट बनाएगी। फीमेल गैमीट का नाम बोलो। ओवा। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या बनता है? सर ओवरी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन का नेचर कैसा है? स्टेरॉइड। कौन सा? स्टेरॉइड। और अगर ओवरी के अंदर बन रहे हैं तो इसका नाम क्या हो गया? ओवेरियन हार्मोन। क्या नाम हो गया? ओवेरियन हार्मोन। हम आगे पढ़ लेंगे कौन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बताइए ओवरी में क्या क्या बनता है? ओवरी क्या बनाता है? गैमीट। और क्या बनाता है? हार्मोन्स। ओवरी में हार्मोन बन रहा है, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका ओवेरियन हार्मोन। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। मैंने कहा हार्मोन बनाता है। कौन कौन से बनते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बनता है। इतना क्लियर है ना। अभी फिलहाल बताइए आप, ओवरी में क्या बनेगा? गैमीट। नाम बोलो। ओवा। तो ओवा का फॉर्मेशन अगर कर रहा है तो क्या मैं ओवरी के बोल दूं सर ये फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है? हाँ सही है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने कहा ओवरी का काम क्या, समझ में आ गया आपको? ओवरी का काम क्या है? ओवा का फॉर्मेशन करना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सर oogenesis कहाँ होती है? ओवरी के अंदर होती है। हार्मोन कहाँ बनते हैं? ओवेरियन हार्मोन ओवरी में बनेंगे। 2 काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में, नीचे की साइड में, एब्डोमेन में लोअर साइड में ओवरी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, लोअर एब्डोमेन में। अब यहां पर देखें, आगे लिखा हुआ है ईच ओवरी इज अबाउट, नहीं पहले यहां समझे। देखो मैंने कहा सर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये लोअर एब्डोमेन वाला है, ये ऊपर वाला है, ये इतना। ये जो पोर्शन है ये कैसा है? ये लोअर एब्डोमेन का है। किसका है ये? अब कह रहे हैं लोअर एब्डोमेन में 2 ओवरी प्रेजेंट है। तो दिखाओ ओवरी कहां पर है? सर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है? ओवरी का है। ये जो बना है किसका है? ये ओवरी का है। तो मुझे बता दो जो ओवरी है उसका नंबर कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक ओवरी राइट साइड, दूसरी ओवरी लेफ्ट साइड।
इतना क्लियर हो गया? तो मैं कह दूंगा कि बताओ ओवरी की लोकेशन क्या है, तो आप बताओगे सर लोअर एब्डोमेन। अंडरलाइन कर लें आप, ओवरी की पोजीशन क्या है? लोअर एब्डोमेन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसकी साइज क्या है, ओवरी की साइज। कह रहे हैं ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ, लंबाई में कितना? 2 से 4 सेंटीमीटर, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूटरस बाय द लिगामेंट। देखो यहां पर बात समझो। अच्छा देखो, क्या यहां पर ओवरी जो लोअर एब्डोमेन है से अगर रुकना है उस पोजीशन पर, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना पड़ेगा ना? अरे बोलो, ऐसे तो है नहीं बस छोड़ देंगे तंगी रहेगी, नहीं भाई, अगर यहाँ पर रुके रहना है तो कहीं कहीं सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है क्या? यूट्रस। क्या है ये? अब देखो ना, ओवरी जो है वो यूट्रस से भी जुड़ी हुई है लिगामेंट के द्वारा। अरे बोलो, अब जहां पर ये है तो ये लोअर एब्डोमेन ना, और लोअर एब्डोमेन बोले इसके बाद पेल्विक रीजन आ जाएगा, तो पेल्विक रीजन से भी क्या होगा? ये जुड़े होगा। तो पेल्विक वाल प्लस यूट्रस की वाल से ये किसके द्वारा जुड़ा होती है? लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। तो ओवरी को उसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? लिगामेंट जिम्मेदार है। और लिगामेंट जुड़े कहां से होते हैं? पेल्विक वाल से भी जुड़े होते हैं और यूट्रस की वाल से भी क्या होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं, ताकि ओवरी अपनी पोजीशन से हटने ना पाए। बात है क्लियर? फिर से बताओ, ओवरी की साइज क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर लंबाई में। बात है क्लियर? ओवरी अपनी पोजीशन पे बनी रहे, इसे जोड़ने के लिए कौन आता है? लिगामेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? अब ये लिगामेंट जुड़े कहां से हैं? इधर साइड में क्या लिखा है? यूट्रस। तो ये इस साइड से यूट्रस जुड़ जाती है और पीछे पेल्विक वाल होगा, तो पेल्विक वाल से क्या रहेगी? ये जुड़ी रहेगी, ताकि अपनी पोजीशन पे क्या रहे? मेंटेन रहे। मेरे क्या से यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं कवरिंग की। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। ओवरी के ऊपर क्या होती? कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम क्या होता है? एपिथेलियम। क्या नाम होता है? एपिथेलियम। अब अंदर चलते हैं, कह रहे हैं व्हिच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। बात समझो यहां पर। मैंने कहा सर ये एक ओवरी है, तो इस ओवरी की कवरिंग का नाम बोलो। ओवरी की कवरिंग का नाम क्या है? एपिथेलियम। क्या नाम है? एपिथेलियम। बात समझ में आ गई? अब अंदर देखो, अंदर पूरा स्पेस जो है, इस स्पेस का नाम क्या है? स्ट्रोमा। क्या नाम है? तो क्या इससे पहले भी कहीं आपने स्ट्रोमा पढ़ा था? कहां पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा था आपने। क्लोरोप्लास्ट में कहा था, क्लोरोप्लास्ट जो तो डबल मेम्ब्रेन होता है। सही है गलत? सही है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस, उसका नाम तो स्ट्रोमा था। क्या नाम था? स्ट्रोमा नाम था। यहां तक बात क्लियर है ना? वही मैंने यहां पर कहा सर जो ओवरी जो दिख रही है, अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन काटोगे तो इसके ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम बोलो। एपिथेलियम। पतली सी है, एपिथेलियम नाम हो गया। इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस का नाम बोलो स्ट्रोमा। अभी जो स्ट्रोमा होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? इस स्ट्रोमा का जो आउटर पोर्शन होता है, ये आउटर जो पोर्शन होता है, इसे हम नाम देते हैं क्या? कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं? और अंदर वाला पोर्शन कहलाता है क्या? मेडुला। और ये वर्ड आपको फिर से मिलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किडनी। क्या पढ़ाऊंगा मैं? किडनी पढ़ाऊंगा, तो किडनी में भी दो पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एड्रीनल ग्लैंड, तभी मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या? कॉर्टेक्स और मेडुला। तो मैंने कहा जहां पर भी आपको दो पोर्शन दिखे, तो जो आउटर पोर्शन होगा उसका नाम क्या होता है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पोर्शन उसका नाम होता है क्या? मेडुला। क्या नाम होता है? मेडुला। बात क्लियर? ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला है किसके पार्ट है? ये सर स्ट्रोमा के पार्ट है। स्ट्रोमा का जो आउटर पोर्शन उसका नाम बोलो कॉर्टेक्स, और इनर का नाम। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो जुगाड़ मारते हैं, जाकर जुगाड़ होता है। देखो कॉर्टेक्स में क्या दिख रहा है आपको? ओ फॉर आउटर। तो बताओ स्ट्रोमा का आउटर पार्ट क्या होगा और इनर पार्ट? करें, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू द टू जोन। पेरिफेरल जोन का नाम क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। इनर जोन का नाम मेडुला। क्या आपको ये पूरा क्लियर हो गया? अभी इस फिगर में मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया है, केवल और केवल इस फिगर में मैंने क्या बताया है? ओवरी। तो फिर से बताओ मुझे, ओवरी क्या बनाती है? ओवा बनाती है। क्या बनाती है? ओवा बनाती है। ओवा क्या है? फीमेल गैमीट। क्या है? फीमेल गैमीट। तो अगर कोई भी ऑर्गन जो फीमेल गैमीट बनाए उसे कहते क्या है हम? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवा इज द फीमेल गैमीट, तो ओवरी क्या हो जाएगा? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या ओवरी में गैमीट के अलावा कुछ और बनता है? क्या बनता है? हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? ओवेरियन हार्मोन। नेचर बोलो, स्टेरॉइड नेचर। कौन सा नेचर? यहां तक बात क्लियर? अब कह रहे हैं सर ओवरी की लोकेशन क्या है? आपने कहा सर लोअर एब्डोमेन।
तो लोअर एब्डामन में से छोड़ दो टंगी रहेगी नहीं, उसे सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स आएगा और लिगामेंट्स ओवरी को एक तरफ से यूट्रस से जोड़ेगा और दूसरी साइड में पेल्विक वाल से जोड़ेगा। साइज कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में। कवरिंग देखते हैं तो एपिथेलियम होती है कवरिंग, ठीक है ना। और उस ओवरी की जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक बड़ा सा कैविटी दिखेगी। इस कैविटी का नाम होता है क्या सर, इसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम होता है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में फिर 2 पार्ट होते हैं। जो पेरीफेरी का पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं सर कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स नाम देते हैं। और जो अंदर की तरफ पार्ट उसका नाम होता है मेड्यूला। क्या नाम होता है, यहां तक क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना, कल जब आएंगे तो आगे का पोर्शन पढ़ेंगे और जो कल होगा वो होगा ओबी डक्ट का पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मैंने एक चीज पढ़ लिया है जिसका नाम क्या है, ओवरी, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे ओबी डक्ट से, इतना क्लियर रहेगा। अब बात आती है क्वेश्चन